बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान रियाज खान के केस की आज फिर समाअत थी। वही अदालत, वही वकला, वही आईजी, लेकिन थोड़े से फ़र्क के साथ पिछली समाअत पर 6 सितंबर को आईजी साहब ने कहा था कि मुझे 2 हफ्ते दिए जाएं। मेरे पास बहुत बड़ी खुशखबरी है, बड़ी पेशरफ्त है। जज साहब की तरफ से उनको सिर्फ 1 हफ्ते का टाइम दिया गया। आज वो हफ्ता पूरा हो गया, आज फिर समाअत थी। वहाँ पे आईजी साहब की तरफ से आज भी हौसला अफजा किस्म की बातें की गई। उन्होंने पहले 15 दिन मांगे थे, आज उनकी तरफ से कहा गया कि सिर्फ 1-2 दिन की बात है। इस पर चीफ जस्टिस साहब बड़े मुतमिन हुए। उनकी तरफ से आईजी साहब का बाकायदा शुक्रिया अदा किया गया और इमरान रियाज खान के वकला से पूछा गया कि आप क्या कहते हैं। उन्होंने कहा जी कि बिल्कुल ठीक है, दुरुस्त है। आईजी साहब के साथ हमारी कोऑर्डिनेशन जारी है, हमारे इनके साथ राब्ते हैं, हमारे इनके साथ बातचीत होती रहती है। उस रोज़ भी हम आईजी साहब से मिले थे, बड़ी बेहतर पेशरफ्त हुई थी। केस की समाअत के बाद जब बाहर आए तो अली अशफाक साहब की तरफ से मीडिया के साथ गुफ्तगू की गई। उनके साथ इमरान रियाज खान की टीम के एक और वकील अरशद अली जंजुआ भी मौजूद थे और राना मारूफ भी मौजूद थे। इस मौके पर मियां अली अशफाक की तरफ से भी बड़े इत्मीनान का इजहार किया गया। जो कुछ वहाँ पे मैंने सूरत हाल को देखा, जिस तरह से वकला की गुफ्तगू हो रही थी, जिस तरह से आईजी साहब ने वहाँ पे अपना मौक़िफ़ पेश किया था और उसके बाद जिस तरह से मीडिया के साथ गुफ्तगू हुई इमरान रियाज खान के वकला की और कुछ एंकर के साथ मेरी भी गुफ्तगू हुई, उससे ये नज़र आता है कि इमरान रियाज खान की 1-2 रोज़ में वाकई बाजियाबी हो जाएगी। इमरान रियाज खान हो सकता है कि आज ही अपने घर चले जाएं। ये सारा कुछ मैं इस बुनियाद पर कह रहा हूँ कि जो कुछ मैंने वहाँ पे देखा, जो मंजरनामा देखा, जो एक दूसरे के साथ वकला की, एक दूसरे के साथ मीडिया के लोगों की गुफ्तगू हो रही थी, इस वजह से मैं भी पुरुमीद हूँ कि इमरान रियाज खान हो सकता है कि आज ही अपने घर आ जाएं। जब आईजी साहब की तरफ से चीफ जस्टिस साहब से ये कहा गया कि 1-2 रोज़ दिए जाएं, मेरे पास एक और अच्छी खबर है, तो इस पर चीफ जस्टिस साहब की तरफ से बाकायदा आईजी साहब का शुक्रिया अदा किया गया। इससे पहले हम ये सोच रहे थे कि जस्टिस साहब आज बड़े अग्रेशन में होंगे। उसकी ये वजह थी कि इससे कबल भी 1-2 मुकदमा थे जिसमें चीफ जस्टिस साहब बड़े गुस्से में, बड़े इश्तियाल में नज़र आ रहे थे, बड़ी ऊंची आवाज़ में बोल रहे थे। लेकिन जब इमरान रियाज खान का केस शुरू हुआ तो चीफ जस्टिस साहब जो 1-2 मिनट पहले रज़्म हक़ व बातिल हो तो फौलाद है उमन, इस तरह से नज़र आ रहे थे। इमरान रियाज खान का केस शुरू हुआ तो जज साहब ऐसे नज़र आए, वो हल्का 11 तो बरेशम की तरह नरम, वो बिल्कुल नरम खूह हो गए, बिल्कुल धीमे हो गए। उसकी वजह यह थी कि आईजी साहब की तरफ से यकीन दिलाया गया था कि 2 दिन चाहिए, लेकिन चीफ जस्टिस साहब की तरफ से 1 हफ्ते का मज़ीद टाइम दे दिया गया। उन्होंने कहा कि 1 हफ्ते में, लेकिन जो कुछ वहाँ पे देखा, जो कुछ सुना, उससे ये उम्मीद है कि इमरान रियाज खान हो सकता है कि आज ही घर आ जाएं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा अगर देर होती है तो 2 दिन से ज़्यादा हमें नज़र नहीं आता। और नाज़रीन, पिछली समाअत पर इमरान रियाज खान के वकला, इमरान रियाज खान के वालिद की आईजी के साथ मुलाकात हुई थी। उसके दौरान भी अब ये बताया गया कि बड़ी हौसला अफजा किस्म की बातें हुई थी। और आज फिर जब समाअत होने लगी तो उससे थोड़ी देर कबल ये भी वहीं से पता चला कि इमरान रियाज खान के वकील, इमरान रियाज खान के वालिद और आईजी की मुलाकात रजिस्ट्रार ऑफिस में हुई है। जो कुछ कसर बाकी रह गई थी इमरान रियाज खान की बाजियाबी के हवाले से, उनकी रिहाई के हवाले से, उनके घर पहुंचने के हवाले से, उस उम्मीद में इतना इजाफा हो गया कि कुछ लोग तो कह रहे हैं कि यकीनी तौर पर इमरान रियाज खान बाजियाब होकर 1-2 दिन में घर पहुंच जाएंगे। वो अदालत के थ्रू आते हैं, थाने के थ्रू आते हैं, या बराह रास्त घर में रात के वक्त उनके घर पर दस्तक होती है, आधी रात के बाद, आधी रात से पहले, या घर की बेल बजती है और जब घर वाले दरवाज़ा खोलेंगे तो बाहर इमरान रियाज खान खड़े होंगे। अब आपके सामने इमरान रियाज खान के वकील मियां अली अशफाक ने जो मीडिया के साथ गुफ्तगू हुई वो आपके सामने रखते हैं, और हमारी जो एंकर से गुफ्तगू हुई, जैसे उम्मीद बनी है कि इमरान रियाज खान बहाल हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे ये बात करनी भी ज़रूरी है कि इमरान रियाज खान के वकला से ये सवाल भी किया गया कि इमरान रियाज खान को कहीं अगवा बराए तवान वाला मामला तो नहीं है। ये सवाल शाकर अवान की तरफ से किया गया था। उनसे भी हमने गुफ्तगू की कि आपने किस बुनियाद पर ये बात की, कोई इन्फॉर्मेशन है या आपका तजिया है, उन्होंने इस हवाले से क्या कहा, ये सारा कुछ भी आपके सामने रखते हैं। आइए चलते हैं पहले मियां अली अशफाक की तरफ, उसके बाद फिर
मीडिया एंकर से जो मेरी गुफ्तगू हुई उस तरफ। आईजी पंजाब ने आज अदालत को क्या पेशरफ से मुतल्लिक़ आगाह किया और आपने क्या मौक़िफ़ अख्तियार किया? आईजी साहब ने लास्ट डेट ऑफ हियरिंग पे कोर्ट से 10 से 14 दिन का टाइम मांगा था और ये प्रॉमिस किया था, और ये पहली बार अदालत में आईजी पंजाब की तरफ से प्रॉमिस किया गया था कि उनके पास कोई रियल टाइम इंफॉर्मेशन जो हम समझते हैं वो ये है कि आज से पहले जितनी भी बातें की गई हैं, पहले इस अदालत में जो कार्रवाई शुरू हुई उस पर कहा गया कि हमें मालूम नहीं है, ना हमारे पास है, और इस गर्दान को बार बार जो है वो रिपीट किया गया। बाद आपने तमाम अदालती कार्रवाई मुख्तलिफ डेट्स ऑफ हियरिंग की अदालत के सामने वो कवर की और देखा कि मुसलसल जो है वो हीले बहाने ही जो है वो जारी रहे। तावक्त के लास्ट डेट ऑफ हियरिंग में इमरान रियाज खान के वालिद को एक इंतहाई अहम कॉल मौसूल हुई, जिसके बाद हमने अदालत में इस्तदा की कि जी हमें इसकी वेरिफिकेशन फौरी करने दी जाए, फौरी। और ये आईजी पंजाब जो है वो हमारी इस कॉल की तहकीक, तफ्तीश और तस्दीक जो है वो करें और इस मामले की फौरी तौर पर जो है वो छानबीन करें, चूँकि वो जो इसके वालिद साहब को, इमरान के वालिद साहब को कॉल मौसूल हुई, इंतहाई हौसला अफजा किस्म की उसकी तफसीलात थी। जिसके बाद अदालत ने आईजी साहब को हुक्म दिया कि आप फौरी तौर पर उसी दिन सेम डे में हमारे साथ इत्तला के साथ और इमरान के वालिद के साथ बैठें और इस सारे मामले को, इसकी डिटेल को वेरीफाई करें, उसकी तस्दीक करें। और आईजी साहब ने अपनी तरफ से अदालत में ये कहा कि रियल टाइम इंफॉर्मेशन उनको मौसूल हुई है। इसका मतलब ये है कि हकीकी तौर पर, वाज़े तौर पर अब उनके पास ऐसे शवाहिद और इत्तलात है जिसकी बुनियाद पर फौरी तौर पर इमरान की रिकवरी जो है वो इंश्योर हो सकेगी। तो इस स्पिरिट में अदालत ने फिर यही ऑर्डर पास किया कि जी एक तो आपको 14 दिन का टाइम नहीं दिया जाएगा और फिर फौर आप जो है वो जो कॉल मौसूल हुई है उसकी तफसीलात की तस्दीक जो है और तहकीक और तफ्तीश के बाद जो है वो उनके साथ बैठेंगे, इस मामले की छानबीन करेंगे। तो अदालत के ऑर्डर की पैरवी करते हुए मैं इमरान रियाज के वालिद के साथ और जो शाह मसूद साहब हैं मेरे पार्टनर, हम अदालत के आईजी साहब के पास गए। जॉइंट वर्किंग ग्रुप की बड़ी तफसीलन मीटिंग हुई और उस दिन जो वो कॉल अहम तरीन मौसूल हुई उसकी तमाम तस्दीक हो चुकी है, जिसके बाद हमारी अंडरस्टैंडिंग वो यही थी कि इमरान रियाज को ये जो पुलिस है या किसी भी इदारा है वो उसको फौरी तौर पर बाज़ियाब करने के लिए जो इक़दाम हैं वो मुकम्मल तौर पर हमारी अंडरस्टैंडिंग यही डेवलप है। उन मामला के बाद कि वो किसी भी सूरत, किसी भी लम्हे जो है वो हमारे पास होगा। और इसीलिए आज जब अदालत ने आईजी साहब से पूछा कि बताएं प्रोग्रेस क्या है, तो उन्होंने यही चीज़ें जो मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ ये आईजी साहब ने आज अदालत के सामने बयान की हैं कि जी हमने बिल्कुल जॉइंट वर्किंग ग्रुप की मुलाकात की है जिसमें इमरान के वालिद और मुतल्ला आए थे, जिसमें हमने तमाम मामला की जो पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हैं उनसे इनको आगाह किया है। इस पर अदालत ने मेरे से सवाल पूछा और मैंने वाज़ेह तौर पर अदालत ने मुझे जवाब दिया कि हमारी जो इन द स्पिरिट ऑफ द प्रोसीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लास्ट डेट ऑफ हियरिंग वो जो भी है उसके मुताबिक हमारी समझ बूझ तो ये थी कि अब तक इमरान रियाज को अपने घर आ जाना चाहिए था, आ जाना चाहिए था। या पुलिस को या जो मुतल्लिका इदारे हैं उनको इमरान रियाज को लाजमी तौर पर बाज़ियाब करवा लेना चाहिए था। तो उसके बाद फिर आईजी साहब ने अदालत में यही जो चीज़ें निशानी की है कि ये किसी भी वक्त और किसी भी लम्हे जो है। अच्छा मियां साहब, आप तवक्को क्या कर रहे हैं? देखिए मेरी तवक्को तो मैंने वाज़ेह तौर पर बता दिया है, जैसे एक या दो दिन मैंने आपको वाज़ेह तौर पर अपनी तवक्को बता दी है कि ये इमरान रियाज को अब आज अपने घर जो है वो आ जाना चाहिए था। मेरी तो तवक्को ये है और मेरी तो तवक्को ये भी थी कि कभी जाना ही नहीं चाहिए था और फिर चला गया तो उसको किसी को रखना नहीं चाहिए था। और अगवाकारों को जो है वो इतनी देर जो है वो ये काम नहीं करना चाहिए था। कम से कम उसकी फैमिली है, उसके पेरेंट्स हैं, बहुत से लोग जो हैं हज़ारों चीज़ों पर सवालात जब बात करते हैं और इस मामले को यहाँ तक नहीं लाना चाहिए था। लेकिन बावजूद इसके जहाँ पे हम हैं, मैं आज की जो है वो इसी उम्मीद से और अच्छी उम्मीद से और जो भी आपके सामने जब आप लोग सवाल पूछते हैं, तमाम मीडिया के दोस्त आपके सामने जो बात की जाती है उसके पीछे सिर्फ अदालती कार्रवाई जो आपके सामने होती है वो तो आपके सामने हो जाती है और आप तो खुद कवर करते हैं। तो उसके पीछे जितनी कोई दिनों की या हफ्तों की वर्किंग जो है वो होती है वो बहुत लंबी चौड़ी वर्किंग है, जिसके बाद बड़े मोहतात और 90 तुले अल्फाज में मामले की संगीनी को और हसासियत को और मामला फहमी को सामने रखते हुए बहुत सी ऐसी चीज़ें जो हैं वो सिर्फ इमरान रियाज के इंटरेस्ट में अपने ऊपर भी तनकीद करा के और बेवजह और बिल्कुल बेफजूल किस्म की जो है जो किसी शख्स के पास कोई मुसद्दका, कोई ना इतला है ना शवाहिद है, बट बावजूद इमरान रियाज के लिए बहुत कुछ जो है वो तकलीफ सहना पड़ती हैं और बहुत सी मामला फहमी दिखानी पड़ती है कि अल्लाह ताला उसकी लंबी ज़िंदगी करे, इससे तंदुरुस्ती सलामती करे और खैरियत से अपने घर आए। तो मेरी भाई
अंडरस्टैंडिंग यही है कि इस मामले को एज सुन एज पॉसिबल रादर राइट वे जो है वो रिजॉल्व होना चाहिए। अब हम इस सतह पे पहुंच गए हैं, तो अब आपने जो देखा कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने भी IG साहब का और बाकी तमाम जो इदारों के नुमाइंदे हैं उनका शुक्रिया अदा किया कि इन सब ने मिल के जो इमरान रियाज की बाजियाबी के लिए इकदाम किए, उस पर अदालत ने अब शुक्रिया भी अदा कर दिया, जबकि हमारे पास इमरान रियाज अभी पहुँचा नहीं है। तो हमें ये तमाम जो इस वक्त डिमीनर्स हैं, जो ऑप्टिक्स हैं, जो इस वक्त स्पिरिट ऑफ द प्रोसीडिंग है और द स्पिरिट ऑफ द सिचुएशन है और जो रीसेंट डेवलपमेंट्स हैं, उसको मद्देनज़र रखते हुए ही मैं आपके सामने ये बात कर रहा हूँ। ये कोई हवाई बातें मैं बिल्कुल यहाँ पे नहीं करता। बिल्कुल मेरी उम्मीद यही है कि जल्द अज जल्द रादर फिल फॉर इस मामले को हल होना चाहिए। अच्छा अलीका, ये बताइएगा, आपने कहा कि नेक्स्ट हफ्ते कॉल आई थी और वो हौसला अफजा थी, उस पर काफ़ी चीज़ें, तो कहीं ये मामला अगवा बराए तावान का तो नहीं? अगवा बराए तवान जो है वो मुझे ये बताएं कि तवान आप मुझे बताएं, तवान सिर्फ माली सूरत में ही नहीं होता। तवान जो है उसकी अदायगी तो पता नहीं कहाँ किस तरह जो है वो, अब आपने देखा कि इमरान रियाज एक सहाफ़ी है और सहाफ़ी या अपनी खबर देता है या अपना ओपिनियन बनाता है, तो अगर खबर देना को ही आप जो है वो तवान कंसिडर कर सकते हैं। आपको पता है तावान दिया गया है? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है, सवाल ही पैदा नहीं होता, सवाल ही पैदा नहीं होता। इमरान रियाज के मामले में सुने, इमरान रियाज के ऊपर वो सहाफ़ी है, उसने और उसके वालिदैन ने और सारे ख़ानदान ने बड़ी तकलीफ़ काट ली है। ऐसे सवालात से ना इमरान रियाज की खातिर, सहाफ़त की खातिर जो है ना, इमरान रियाज की खातिर उस पर और उसकी फैमिली पर और उसके अपने बाकी सहाफ़ियों पर अपने यहाँ तक जो है वो कुर्बानी दे दी है। अब अल्लाह ना करे उसको क्या अपनी बोनाफाइडीज़ या अपनी जो एक असूल पसंदी है उसके लिए क्या कुर्बानी। इमरान के वालिद और वकला पाबंद हैं कि अदालती हुक्म पर इमरान की बाजियाबी के लिए जो भी मैकेनिज़्म है उसको हमने ज्वाइन करना है। अदालती और इंतज़ामी महाज पर उसकी बाजियाबी के लिए जो कार्रवाई है उसको हमने लाजमी तौर पर ज्वाइन करना है और ये हमारा हिस्सा है और ये हमारे पार्ट पे जो है वो है कि हमने प्रोसीडिंग को ज्वाइन करके जो हमारे पास मज़ीद तहकीक और तफ्तीश के बाद हम जो सबूत देते हैं या हमारे पास जो अपडेट्स आती हैं उसको भी शेयर करना बहुत ज़रूरी है। तो इस हालात में मुझे वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है कि मैं पहले भी आपको 2 महीने पहले याद है कहा था इमरान रियाज जो है वो अल्लाह मेहरबानी फरमाए किसी भी लम्हे किसी भी हालात में आ जाएगा, कभी वक्त आएगा इमरान को एक दफ़ा अल्लाह खैरियत से वापस ले आए। इसकी तफसीलात हम करेंगे। बहुत शुक्रिया। अच्छा, हमारे साथ हैं शाकिर अवान साहब, इनसे पूछते उन्होंने एक सवाल किया था अशफाक से अगवा के बारे में, अगवा बराए तावान के बारे में इमरान रियाज खान के हवाले से। इनसे पूछते हैं कि ये कोई इनकी इन्फॉर्मेशन है, तजिया है या किस बुनियाद पर सवाल किया था। जी सब कुछ बड़ा अच्छा है, मस्बत है और उन्होंने आपको तसल्ली दी है, तशफ़ी दी है और कहा है कि जी बहुत जल्द इमरान रियाज वापस आ जाएंगे। तो ऐसे तो नहीं होता कि किसी ने 126 दिन जो है वो अगवा किया, अपने पास रखा, तो बग़ैर किसी शराइत के, बग़ैर किसी तावान के जो है वो वापसी हो गई हो। तो इस पर फिर उन्होंने रिस्पॉन्ड किया। तो ये जो तावान वाली बात है ये सिर्फ उसकी कैश की मद में नहीं है। तावान ये है कि शराइत भी हो सकती हैं, ज़बानबंदी भी हो सकती है, मुख्तलिफ चीज़ें भी हो सकती हैं। तावान ये भी है कि 126 दिन जो है वो उनको नज़र से ओझल रखा गया, इसलिए कि मौजूदा हालात में अगर वो बोलते तो उनके जो बोलने की वजह से जो लोग उनको सुनते हैं तो रिएक्शन भी हो सकता था। तो ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं। और जहाँ तक फिर अगर हम कैश की मद में बात करें तो देखें इमरान रियाज साहब 126 दिन जो है वो पाबंद सलासल रहे हैं। वो अपना डिजिटल मीडिया कर रहे थे, वो अपना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कर रहे थे, तो इस मद में भी उन्हें करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। तो यानी ये तावान तो हो गया कि आपकी फैमिली ने जो है वो सफ़र किया, आपको जो है वो करोड़ों रुपए का इस मद में नुकसान हुआ। उसको ना हम तवान उसको नहीं मानेंगे, लेकिन जैसे कि कहा जाता है कितने पैसे चाहिए। बहरहाल आपने सवाल कर दिया था, वहाँ पे आप अंदर मौजूद थे। IG ने कहा कि 1-2 दिन में, और उसके साथ साथ चीफ जस्टिस साहब ने शुक्रिया भी अदा कर दिया। क्या समझते हैं कि इमरान रियाज खान की बात 1-2 दिन में बाजियाबी हो जाएगी, लेकिन साथ ही उन्होंने 1 हफ्ते का और टाइम दे दिया समाज में। हाँ, इसमें ये होता ही है कि अदालत की तरफ से ग्रेस जो है वो वक्त दिया गया है कि ठीक है आप 1-2 दिन की बात कर रहे हैं, हम आपको 7 दिन देते हैं। आप जो है वो बड़ा अच्छा आपने काम किया, वर्किंग कमेटी का शुक्रिया अदा किया। यानी अदालत जो है वो IG पंजाब के जवाब से मुतमईन हुई है। और IG पंजाब जो है वो अदालत के सामने अगर वो कोई जवाब जमा करवाते हैं तो उसके ज़िम्मेदार होते हैं, और अगर उसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं होता तो फिर उनके खिलाफ जो है वो कंटेम्प्ट की जो है वो प्रोसीडिंग भी हो सकती है और भी दीगर चीज़ें हैं। तो अदालत जो है वो इत्मीनान का इजहार अगर कर रही है तो इसका मतलब ये है कि मामला जो है वो अब फाइनल स्टेज तक पहुंच चुका है। और 1-2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, किसी दिन भी जो है वो इमरान रियाज जो है वो बाजियाब हो सकते हैं। जो अदालत की प्रोसीडिंग है
جو ہمیں عدالت میں ماحول نظر آ رہا ہے، جو ہم میاں علی اشفاق سے بات کرتے ہیں، جب ہم ان کے والد سے بات کرتے ہیں، تو پھر ہم ان ساری چیزوں کو جب آبزرو کرتے ہیں تو ہم اسے جب کنکلوڈ کرتے ہیں تو پھر ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ اب معاملات جو ہیں وہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں اور ساری چیزیں جو ہیں اچھی ہیں، مثبت جواب آئیں گے۔ اور سر یہ ہمارے ساتھ ہیں احمد ابو بکر صاحب، یہ بھی عمران ریاض خان کے حوالے سے جب بھی سماعت ہوتی ہے ان سے یہاں پہ ملاقات بھی ہو جاتی ہے، عدالت اندر بھی موجود ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جو میڈیا سے گفتگو ہوتی ہے عمران ریاض خان کے وکلاء کی، اس میں بھی یہ موجود ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ بھی عموماً بات کرتے رہتے ہیں۔ آج کی سماعت کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ خصوصی طور پر چیف جسٹس صاحب نے آئی جی صاحب کا شکریہ ادا کر دیا، انہوں نے 1-2 دن کہے تھے لیکن انہوں نے 6 دن کا یا 7 دن کا ٹائم دیا۔ دیکھیں جی، اپیرنٹلی تو چیزیں بہت ہوپ فل نظر آتی ہیں، لیکن مقدمہ وہی ہے جب تک عمران ریاض خان صاحب باہر نہیں آئیں گے، اپنی فیملی کے پاس نہیں ہوں گے، باقی تو یہ پھر ایسی گفتگو ہے اور پھر برخاست ہو جاتی ہے۔ آج لگ بھگ 13ویں سماعت ہے۔ ہر سماعت کے اوپر پہلی سماعت کو چھوڑ کر جو 12 مئی کو ہوئی تھی، اس کے بعد سے لے کر اب تک 11 سماعتوں میں چیف جسٹس صاحب کا رویہ انتہائی ایسے ہی ایک بڑی مدھم سی طبیعت اور بالکل ٹھہراؤ ہے اس میں۔ اچھا، آج آپ نے دیکھا اس سے پہلے انہوں نے دونوں مقدمات میں معمولی باتیں تھیں، ان کا ٹمپریچر جو ہے وہ بالکل آسمان سے باتیں کر انہوں نے ڈانٹا وکلا۔ میں سمجھ رہا تھا کہ عمران ریاض خان کے حوالے سے ایسا ہی ہے، لیکن آج دیکھیں 13ویں سماعت ہے، اس کے اوپر جو ان کے لب و لہجہ بڑا میٹھا تھا شہد کی طرح، اچھی بات ہے۔ ہم بھی کہتے ہیں یہ لڑائی والا کیس بھی نہیں ہے، اب وہ گمشدہ ہیں، اغوا ہیں، اب ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ان کے پاس ہیں، کوئی پتہ بھی نہیں ہے ویسے کیا کہیں۔ تو لیکن آئی جی کو پتہ چل گیا، آئی جی کو بھی پتہ ہے یا نہیں، یہ پنجاب پولیس ہے۔ جب انہوں نے پہلے بھی 1-2 دفعہ ڈچ کرایا، میں نے تو ان کے وکیل سے پوچھا علی اشفاق صاحب سے کہ آپ نے ایک دفعہ پہلے بھی کہا تھا کہ یہ لمحوں کا معاملہ ہے، عید سے پہلے کی بات ہے، یہ بڑی عید سے، تو وہ اس بات کو باقاعدہ مائنڈ کر گئے۔ میں نے کہا جی آپ دوسری دفعہ پنجاب پولیس کے کہنے کے اوپر اعتماد کر رہے ہیں کہ کل تک آ جائیں گے، تو میں نے کہا جی آپ ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں پنجاب پولیس کے ساتھ، تو آپ کے پاس کیا شواہد ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ جی آپ بیٹھنے کی کیا بات کر رہے ہیں؟ تو ان کو لگا شاید میں نے انہیں کہا کہ آپ گپ شپ کرتے ہیں، بیٹھنے کا مطلب ہے تحقیقات کے لیے بیٹھنا، کوئی بات ان کی سننا، کسی ڈیٹے کو ایگزامن کرنا۔ تو عدالت کے اندر تو دونوں فریق، میں نے مدعی کے وکیل کو بھی سنا ہے اور آئی جی صاحب نے بھی جو بات کی ہے، چیف جسٹس صاحب نے بھی جو دیکھا ہے، یہ تو تینوں جو ایک فریق ہے نا، وکیل صاحب ہو گئے، بینچ ہو گیا اور پھر اپنا آئی جی صاحب ہو گئے، تینوں مطمئن ہیں۔ تو اب اس میں اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اچھا، ویسے آپ کی ذاتی رائے کیا ہے کہ عمران ریاض خان 2 دن میں 4 دن میں یہاں؟ دیکھیے میری ذاتی رائے ہے کہ عمران ریاض خان صاحب آئیں گے اسی طرح سے، اچانک ہی آ جائیں گے، کسی وقت آ جائیں گے، ہمیں پتہ چلے گا کہ جی وہ گھر پہنچ گئے ہیں، اور بات بھی یہی کی جائے گی کہ شاید وہ کہیں خود گئے ہوئے تھے اور خود برآمد ہو گئے، کوئی ایسی بات ہوگی۔ میرے اور آپ جیسے لوگوں کو اس سے زیادہ دلچسپی نہیں ہے کہ عمران ریاض خان گھر پہنچ جائیں، جی جیسے بھی آئیں عدالت کے سچی بات ہے، ان کو وکلاء کو بھی اس کے علاوہ دلچسپی نہیں ہے۔ ان کے والد صاحب کو میں مسلسل 12ویں 13ویں سماعتیں ہم ملے ہیں، ان کو بھی اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، وہ کہتے ہیں میرا بچہ آ جائے، مجھے میرا کسی سے کوئی مدعا نہیں ہے میرا۔ اچھا، میں نے یہ ان سے سوال کیا تھا ادھر بیٹھے ہوئے نا، پوچھا میں نے کہا جی آپ کتنے مطمئن ہیں جو آپ کی آئی جی کے ساتھ ملاقات ہوئی؟ انہوں نے کہا جی جس طرح پہلے دن ہم مطمئن تھے اسی طرح سے، گویا کوئی مایوس ہے؟ نہیں، مایوس نہیں ہے، اصل میں میرا خیال یہ ہے کہ کیس ہے ہی نہیں، کیس کی فائل بھی نہیں ہے، اور عمران ریاض خان صاحب کے معاملے میں جو ادھر ٹرائل چل رہا ہے وہ ٹرائل بھی کوئی نہیں ہے، کوئی ایسی ایف آئی آر بھی نہیں ہے، تو نامعلوم سا مقدمہ ہے، نامعلوم سا ذمہ داران ہیں اور نامعلوم پلیس پر وہ کہیں ہیں، تو آپ بتائیں نا، وکلاء بھی بیچارے ہیں یا ان کے والد صاحب کیا بات کریں؟ اچھا، نامعلوم لے گئے اور نامعلوم چھوڑ گئے، اور اوپر سے یہ بھی ہوا کہ جی وہ لڑکی کے بھائی لے گئے، پتہ نہیں یہ بھی نہ ہمیں کہہ دیں، اب پتہ نہیں 6-7 مہینے سے ہو سکتے ہیں وہ شمالی علاقہ جا ڈی سی آئی جی صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ ہو سکتا ہے عمران ریاض خان خود ہی کہیں غائب ہو گئے، خود ہی ہو گئے ہوں، پھر انہوں نے افغانستان کی بات بھی کی تھی، تو آئی جی صاحب نے اس میں کئی رنگ بدلے ہیں، لیکن وکلاء کی طرف سے میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ ایک اسموتھ پالیسی لے کر چل رہے ہیں۔ میاں علی اشفاق صاحب جب آئے تھے، انہوں نے آتے ساتھ اٹیک کیا تھا، ان کا آن سپاٹ تھا آئی جی پنجاب کے اوپر کہ یہ ہمارے ان کے اوپر مقدمہ درج کیا جائے، لیکن اس کے بعد پھر انہوں نے بھی یکدم پلٹا کھایا، تو مجھے لگتا ہے کہ حقائق کچھ جو ان کے پاس بھی ہیں تو اس سے بھی وہ ایگزامن کرے اور اپنی اسٹریٹجی کو اس کے مطابق ایوالو کر رہے ہیں۔ ہم سب کو کوئی دلچسپی نہیں ہے اس کے علاوہ کہ وہ فی الفور کل کے آتے آج گھر پہنچے۔ تو ناظرین، یہ ساری کی ساری صورتحال ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی، اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ عمران ریاض خان کی بازیابی کب ہو سکتی ہے، کب وہ اپنے گھر والوں سے مل جائیں گے، آج، کل یا پھر زیادہ سے زیادہ پرسوں۔ یہ آئی جی صاحب کے رویے سے ہم نے اندازہ لگایا ہے، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خدا نہ کرے کہ ایسا ہو، آئی جی صاحب کی طرف سے یہ سارا کچھ جو کہا گیا وہ ایک جھانسا تھا، وہ ایک چکمہ تھا۔ ہم پھر بھی کہیں گے کہ خدا نہ کرے کہ ایسا ہو،
امید پر دنیا قائم ہے. ایک امید ہمیں یہ بھی ہے کہ عمران ریاض خان واقعی آج اپنے گھر پہنچ جائیں گے. اس کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.